नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट बिहार कर्मचारी चयन आयोग का। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, नया प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 4 आपका ये सेट निकाला गया है। अगर हम बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब हुआ था तो 23 और 24 दिसंबर को हमारा ये एग्ज़ाम हुआ था। और शिफ्ट 1 का हमारा पेपर जो है कैंसिल हो चुका है, नोटिफिकेशन भी आया था और आपने देखा ही होगा। तो आप सभी लोग का बहुत अधिक कमेंट था और बहुत लोग इसमें हमारे टारगेट बैच में ज्वाइन हुए थे, उन लोग को सेट जो है नहीं दिया जा रहा था। तो अब उनको डेली बेस पे सेट जो है दिया जाएगा डिस्कशन के साथ। तो देखिए, अगर हम इस सेट की बात करते हैं यानी इस किताब की बात करते हैं तो इसमें आपका 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। 2 प्रैक्टिस सेट जो है आपका प्रीवियस ईयर का है जो हमारा एग्जाम हुआ है, और 10 प्रैक्टिस सेट जो है हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट है। तो एक एक सेट को हम डेली देखेंगे और हम यहाँ से इसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। टारगेट बैच कब से स्टार्ट करना है उसका वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वीडियो को देखिए कितना प्रश्न आप बना पा रहे हैं, ताकि आगे भी हम इसको कंटिन्यू रख पाएँ। पहला हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर आपका बोला है कि 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के डैश के बाद यानी डैश के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना था। तो सभी का आंसर पता ही होगा, अलीवर्दी खां बना था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे हम 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मार करके बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बना था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करेंगे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण जो है नहीं हुआ था। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाय। देखिए हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा ये सब देखा है तो अंकन देखने को मिलता है, लेकिन गाय का यहाँ पे अंकन नहीं मिलता है। अगर हम गाय की बात करते हैं दोस्तों, तो गाय को महत्व जो है आपको वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। आगे है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल काल, तो चोल काल सभी को याद ही होगा। चोल काल जो है ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चोल प्रशासन की सबसे बड़ी जो विशेषता थी उसकी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था थी। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। श्वेतांबर संप्रदाय के, तो ये आपके हो जाएंगे स्थूलभद्र। याद रखेंगे, स्थूलभद्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन है पाटलिपुत्र में लगभग 300 BC में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया था। आगे है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। अंतिम व्यक्ति पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभद्र हो जाएगा, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश जो है आपका यहाँ पे सुभद्र को कुशीनगर में दिया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और डैश के वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हमारा 16 का हो जाएगा दोस्तों। देखिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी गढ़वाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अभी इसको समझिएगा। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, सही आंसर हमारा हो जाएगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। कौन से स्थान पर हुआ था दोस्तों, तो ये हमारा हुआ था ढाका में। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। डेट भी कभी कभी पूछता है आप सब लोगों से। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में आगा खां द्वारा ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया। कब, तो आश्रय की बात करते हैं तो 1959 में दिया था। ऑप्शन हमारा भी सही उत्तर हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय दिया जाता है किसको, यानी कौन सा नारा है बताइएगा। तो देखिए 20 की बात करते हैं तो हमारा सत्यमेव जयते जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सत्यमेव जयते।
इंकलाब जिंदाबाद सभी को पता है, भगत सिंह हो जाएंगे। वेदों की ओर लौटो, ये भी आपको पता होगा, फेमस है, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। जय जवान, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए लिखा गया है जय जवान जय किसान, बताइए किसका नारा है, और आपका यहाँ पे एक दिया गया है वंदे मातरम। ठीक है, तो जय जवान जय किसान आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे, वैसे बता ही देते हैं, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। और आपका यहाँ पे जो दिया गया है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी आपके यहाँ पे हो जाएंगे। आगे हमारा मैथ्स का प्रश्न है, तो देखिए आप टारगेट बैच में जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिलेगा, और ये जो आपका पीडीएफ होगा डिस्कशन के साथ होगा, यानी जितना भी आपका डिस्कशन डिटेल्स वगैरह दिया होता है सब मिलेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्द आपका टारगेट बैच, कल ही आपका वीडियो आ जाएगा कैसे आपको ज्वाइन होना है। आगे प्रश्न है कि बार काय किसके अनुपस्थित होती है। सही आंसर हमारा हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि पेप्टाइड ग्लूकाइकॉन उपस्थित होता है किसमें। तो ये किसमें उपस्थित होता है, तो ये आपका होता है बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। ऑप्शन हमारा 27 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देख लेते हैं 28 नंबर, निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है। कोकेन, तो कोकेन की बात करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, एराइथ्रोजाइलम कोका हो जाएगा, आंसर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। यह पौधा जो है दोस्तों एराइथ्रोजाइलेसाई परिवार का सदस्य होता है। आगे प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि कौन सी है। सही आंसर हमारा हो जाएगा इंटरफेरॉन हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिएगा आप सभी लोग। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन से ठोस में चालकता का सही क्रम कौन सा है। निम्न में से ठोसों में चालकता का सही क्रम कौन सा है, तो 30 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से नोट कीजिएगा, आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। आगे मैथ्स का प्रश्न है और रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको हम स्किप करेंगे, आगे चलेंगे। आगे देखते हैं हमारा जीके जीएस का प्रश्न कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं पूरा करवाऊंगा। जैसे बोला कि 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी। कांचीपुरम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 41 का, ये हमारा हो जाएगा पल्लव वंश का। नोट करेंगे पल्लव वंश, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा बाहर का आवाज़ आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। वही आपसे प्रश्न पूछता है कि पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था या फिर संस्थापक कौन है, तो सिंह विष्णु था। कौन था, सिंह विष्णु। आगे है कि अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था। अमेरिका में जो आपका गृह युद्ध हुआ था ये आपका 1861 से 65 के बीच में हुआ था, ऑप्शन हमारा 42 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, और ये हुआ कब था, तो ये आपका 1971 में हुआ था, 1971 में। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 74, याद रखेंगे अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है, आंसर हमारा 45 का सी सही हो जाएगा। आपसे प्रश्न ये पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1992 में इसका स्थापना हुआ था, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। सही आंसर हमारा हो जाएगा मंडल आयोग, आंसर याद रखेंगे मंडल आयोग। और मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1979 में इसका जो है मंडल आयोग का गठन हुआ था। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा इसमें कथन है जो गलत है। देखिए, यह सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को धारण करने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है प्रदान करता है, सही है। इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना था, ये भी सही है। ठीक है, सी गलत हो जाएगा। यह राज्य को धर्म के मामलों में कोई कानून जो है बनाने से रोकता है, जो कि ये गलत है, रोकता नहीं है।
आगे है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, ये सही है। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि बेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र जो हैं आते हैं। तो इसमें देखिए आपके बेल्जियम आता है, नीदरलैंड आता है और लग्जमबर्ग आता है। तो 3 देश इसमें आते हैं। आंसर हमारा जो है 48 का सी हो जाएगा। बात करेंगे हम बेनेलक्स 3 पड़ोसी देश का आर्थिक संघ भी माना जाता है, तो इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का जो है गठन किया गया था, दिनेश गोस्वामी समिति का। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा चुनावी सुधार, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 49 का सी सही हो जाता है। कभी कभी आपसे बहुत अधिक यहाँ पे समिति वगैरह पूछा जाता है कि कौन सा समिति कब हुआ है, कौन सा आयोग कब से हुआ है। जैसे हमारा देखिए आपका एक बहुत ज़्यादा फेमस है दांते वाला समिति, तो ये हमारा बेरोजगारी से संबंधित है। एक महाजन समिति होता है, वो हमारा चीनी उद्योग से संबंधित है। एक हमारा है कि सुंदर राजन समिति खनिज तेल में सुधार हेतु है। और एक आपका इम्पोर्टेंट जैसे है अप्रत्यक्ष से संबंधित है, जैसे रेखा समिति। ठीक है। भारत के संविधान के भाग यानी डैश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रावधान है। तो सही आंसर हमारा 50 का दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका अनुच्छेद 13 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि दिए गए कथनों एवं परिघटनाओं में कौन सुमेलित है। तो कौन सा इसमें सुमेलित के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। यानी परिक्षेपित माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करता है, तो वैद्युत परासरण हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वैद्युत अपघटनीय परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु जो है किया जाता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशित समवायता नहीं प्रदर्शित करता है, बताइए। इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे मैलिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन 59 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है 60 नंबर, बोला है कि निम्न में से किसकी आकृति जो है पिरामिड है। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से आंसर कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा 60 का, देखिए मैं आपको 2 से 4 सेकंड टाइम देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से बना पाएँ। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हमारा जीके जीएस कहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम 71 देखेंगे। 71 से हमारा स्टार्ट है। बोला कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। तो 71 का आंसर याद रखेंगे दोस्तों। क्रमशः की बात करते हैं 6 और 11 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे देखिए मूल अधिकार जो है हमारे 6 हैं और मौलिक कर्तव्य जो है हमारा यहाँ पे 11 है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बात करते हैं जो हमारा पहले मूलतः जो हमारा था 7 मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसकी गणना जो है नहीं की जाती है। तो किसकी गणना जो है नहीं किया जाता है, तो गृहिणी की सेवाएं हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। बाकी निजी सचिव की सेवाएं होता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें तो हमारा यहाँ पे निजी सचिव की सेवाएं सही है, कार चालक की सेवाएं यहाँ पे सही दिया गया है और पर्यटक गाइड की सेवाएं सही है। ठीक है, आगे के 1951 में शुरू किया गया भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, माफ़ कीजिएगा 1951 लिखा गया है। 1951 में शुरू किया गया भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित था। वेरी इंपॉर्टेंट, पंचवर्षीय योजना आपको अच्छे से देखना है। तो हेराल्ड डॉमर मॉडल हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उपाध्यक्ष है दोस्तों आपका गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका दोस्तों 1951 से लेकर के 56 के बीच में था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न क्या है आगे कि भारतीय संविधान, सॉरी माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत क्या हो जा रहा है। बोला कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस वर्ष में स्वच्छ नोट समिति की घोषणा जो है की गई थी। 74 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1999 में, वर्ष 1999 में। नेक्स्ट है कि भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष यानी द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 में, वर्ष 1921। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा।
आगे प्रश्न है, बोला है कि एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा गेहूं और चावल, गेहूं और चावल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में शामिल कर दिया गया है, जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा उत्पाद शुल्क, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 193वें सदस्य देश के रूप में दक्षिण सूडान को संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल किया गया है? बताइए इसमें कब इसको शामिल किया गया है? तो 78 की बात करते हैं तो ये 2011 में शामिल किया गया है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 में इसका जो है स्थापना हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान की लोकप्रियता के लिए दिया जाता है, डेविड कोहेन पुरस्कार जो है हमारा साहित्य के लिए दिया जाता है, बोरलॉग पुरस्कार कृषि के लिए, और पुलित्जर पुरस्कार जो है धर्म में प्रगति गलत है। पुलित्जर पुरस्कार जो है दोस्तों हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? देखिए ज्वारीय बंदरगाह की बात करते हैं तो कांडला जो है हमारा यहाँ पे ज्वारीय बंदरगाह के अंतर्गत आता है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे हमारा मैथ का है, जीके पे आते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि बैकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा जो है किया जाता है? तो 86 का सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बोल रहा है कि इनमें से कौन आहार संतुलित न होने के कारण जो है होने वाला रोग है? सही आंसर हो जाएगा हीन, यानी हीन जातनित रोग यहाँ पे दिया गया है, आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए पायरिया रोग में मसूड़े यानी जो आपका पायरिया होता है, मसूड़े रोग में यहाँ पे मसूड़ा कमज़ोर हो जाता है पायरिया में, और दांतों में यहाँ पे तेज दर्द भी होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये बोला है कि आप इसको यहाँ पे प्रोटीन के बारे में बोला गया है कि प्रोटीन में कितने ये सब डैश के वगैरह बंद पाए जाते हैं। तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, हमारे यहाँ पे आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि जो है नहीं है? अंतःस्रावी जो ग्रंथि इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो 89 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा आपका ब्रूनर ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 89 का बी हो जाएगा। यह थायराइड ग्रंथि के पीछे वाला मतलब जो पीछे स्थित रहता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है किसके द्वारा? तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, विवर्तन तथा गुणता के कारण, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 90 का ए हो जाएगा। देखिए ध्वनि तरंग जब अवरोधों के किनारों से मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे हमारा कहाँ पर प्रश्न है, क्योंकि देखिए इसमें मैथ और जीके जीएस जो है ना कहीं कहीं घुमा फिरा दे दिया है, मतलब एक बाइलिंगुअल होता है जिसे मैथ का अलग हो गया, जीके जीएस का अलग होगा, इस तरीके से इस वाले सेट में नहीं दिया गया है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हमारा 101 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुआ है, बाकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला सही है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? तो पानी में तैरता है तो ये हमारा झामा हो जाएगा, यानी प्यूमिस हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान जो है व्यक्त किया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 5.9%, ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? आंसर हमारा हो जाएगा लाल लेटराइट मिट्टी हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं, बोला कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का, तो ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील जो है हमारा सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए दिवस का आपका प्रश्न बहुत अच्छा खासा पूछ रहा है, तो दिवस आप अच्छे से देख के जाइएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 मई को मनाते हैं विश्व प्रवासी दिवस, याद रखेंगे। 17 दिसंबर को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा जो आपका मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, और 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक है, तो ये हमारा संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक स्वायत्त शासी अंतर सरकारी संगठन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2022 में फुटबॉल के महिला एशियाई कप की मेजबानी जो है कौन सा देश ने किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। याद रखेंगे भारत इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा यानी यूरो को स्वीकार नहीं किया है? यूरो को स्वीकार नहीं किया है तो स्वीडन जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी बेल्जियम सही है, पुर्तगाल और फिनलैंड ये आपका स्वीकार किया गया है। देखिए स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है तथा इसकी जो राजधानी है दोस्तों स्टॉकहोम है। आगे है बोला कि पोर्टोनोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टोनोवा, तो पोर्टोनोवा की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेनिन हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे मैथ्स का प्रश्न है, देखते हैं आगे कुछ। हमारा प्रश्न 116 नंबर से है, बोला है निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? देखिए राशि वगैरह देखने जैसे अदिश राशि सदिश राशि ये सब आपको देखना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। तो ये हमारा यंग का मापांक हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 16 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है बोला कि पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा रहता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिकार्डियल द्रव्य हो जाएगा। आंसर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण जो है संतुलित है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विलियन ए का पीएच मान 6 है, विलियन बी का पीएच मान 8 और विलियन सी का जो पीएच मान है 2 यानी 2 है। किस विलियन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है सबसे अधिक होगी? तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो सबसे अधिक जो है हमारा सी हो जाएगा, यानी विलियन सी यानी सी का पीएच मान 2 यानी ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, गैल्वेनोमीटर इसका आंसर हमारा हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। अब हमारा 31 नंबर से है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से नृत्य वगैरह भी आपको देखना है। सही आंसर हमारा हो जाएगा चोलिया। अब देखिए रऊफ आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रऊफ जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, और चोलिया नृत्य का संबंध मैंने आपको बताया है उत्तराखंड कुमायूं क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम अपना प्रश्न देखते हैं। बोला कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। तो ये हमारा 4 1 2 3 हो जाएगा, यानी लक्षद्वीप हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, चंडीगढ़ और पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 28 दिसंबर 2022 की अंतिम केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया है? करेंट भी आपको अच्छे से देखना है। तो आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 3 जून 2022 को किसे टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा रश्मि साहू, ऑप्शन नंबर सी। 15 अगस्त 2022 को पीएम मोदी द्वारा घोषित 5 प्रण में से क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? तो आपसी सहयोगात्मक सोच जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी इसमें जो आपका यहाँ पे दिया गया है जैसे विकसित भारत सही है, गुलामी के हर अंश से मुक्ति सही है, नागरिकों में कर्तव्य की भावना सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? आंसर हमारा हो जाएगा विंबलडन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस राज्य को संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार 6 जून 2022 को दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। आगे देख लेते हैं, 13 जुलाई 2022 को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेह, याद रखेंगे लेह में। स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण 9 जुलाई
2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे किया है? तो ये किया गया है श्रीनगर में, याद रखेंगे श्रीनगर, ऑप्शन नंबर ए। बोला कि बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है पारो आनंद के द्वारा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये सब हमारा मैथ्स का प्रश्न है, तो आगे देख लेते हैं। अगर जीके जीएस है तो इसको भी हम देख ही लेते हैं। तो हाँ, ये हमारा 146 नंबर है। बोला है कि डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तत्व के बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 46 का कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 47 नंबर। बोला कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक डैश इकाई है, यानी मानक इकाई पूछ रहा है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा जो है अलग होता है। तो ये हमारा हो जाएगा मैथिलीन, याद रखेंगे मैथिलीन। ये बोला है कि ये सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश की ओर जो है गतिज ऊर्जा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा 49 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़ती है और घटती है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आप कुछ कमेंट के माध्यम से बताना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और टारगेट बैच आपका कल वीडियो आ जाएगा, अगर जिसको ज्वाइन होना होता है वो ज्वाइन हो जाएंगे और अपना सेट जो है डेली बेस पे लगाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।